हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि ख़याती का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ख़याती का मूल्यांकन ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के ही क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं जो आप देखेंगे। यूपी बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन पेपर आप अगर देखते हैं तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा कि ख़याती का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो औसत लाभ विधि, और इसके अलावा 2 टॉपिक और हैं इसके विधि के जो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। तो जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो औसत लाभ विधि द्वारा जब हम ख्याति यानी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेजिंग से। जितने सालों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करने के लिए वर्ष दिए जाएंगे उसकी मल्टीप्लाई हम एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ख्याति यानी गुडविल निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा कि एवरेज प्रॉफिट जो होता है कैसे निकाला जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट, यानी जितने भी सालों का प्रॉफिट होगा उसका हम टोटल निकालेंगे तो वो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। जैसे अगर 4 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर 5 साल के प्रॉफिट दिए जाएंगे तो हम उसे 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। 2015 में 10,000, 2016 में 15,000, 2017 में 25,000 और 2018 में दिया गया है 10,000। औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। तो ख्याति का जो हम मूल्यांकन करेंगे वो 2 गुने के आधार पर। ये जो 2 गुना लिखा हुआ है, 2 गुने का मतलब है जो गुडविल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजिंग। तो जो ईयर परचेजिंग है वो क्वेश्चन में दिया गया है 2 वर्ष, 2 गुना दिया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 गुने के आधार पर मल्टीप्लाई जो हम करेंगे वो 2 से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। तो नंबर ऑफ ईयर में तो हम नीचे लिखेंगे 4, और ऊपर जितने भी साल के प्रॉफिट है उनको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आया 60,000, और 60,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया है 15,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेजिंग 2 है। तो 2 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30,000 यानी 30,000। तो गुडविल जो हमारे पास आएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से वो आएगी 30,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अब ये है सेकंड मेथड, जिसमें है भारित औसत लाभ विधि। इसके अंदर गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए इसमें हमें निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले ये निकालेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई उसी तरह से नंबर ऑफ ईयर परचेजिंग से कर देंगे तो हमारे पास भारित औसत लाभ विधि द्वारा गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट होगा हमारे पास। टोटल प्रोडक्ट को जब हम टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे तो WAP यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा इसको सॉल्व कर दें। तो क्वेश्चन दिया गया है 2016 में 10,000 रुपये का लाभ हुआ है, 2017 में 15,000, 2018 में 20,000 और 2019 में 25,000। भारित औसत लाभ विधि द्वारा 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। तो ख्याति की गणना करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्ट चाहिए। पहले टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें एक टेबल बनानी होगी। तो टेबल हम ऐसे बनाएंगे, जिसमें एक ईयर का कॉलम होगा, दूसरा प्रॉफिट का, तीसरा वेट का, और लास्ट में ही प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। तो जैसा हमारे पास क्वेश्चन में 4 सालों के लाभ दिए गए हैं, 2016 में 10,000, 2017 में 15,000, 2018 में 20,000 और 2019 में 25,000। तो इस तरह से हम ईयर और प्रॉफिट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें वेट देना होगा। वेट आप 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 1 देंगे, यहाँ 2, 3 और 4। अगर और भी साल के अगर प्रॉफिट होते हैं तो नीचे आप उसी के अकॉर्डिंग वेट को 5, 6 इस तरह से देते जाएंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 की 1 से तो आएगा 10,000। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15 की 2 से तो आएगा 30,000।
20,000 की करेंगे 3 से 60,000 और 25,000 की 4 से करेंगे तो 1 लाख। तो इस तरह से प्रोडक्ट निकल कर आएगा। यहाँ पर इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल आएगा 10 और 30, ये हो जाएंगे 40, 60, 1 लाख, 2 लाख, पूरा हो जाएगा इसका टोटल 2 लाख। यहाँ पर जो वेट दिया गया है वेट का भी टोटल कर लेंगे, 1 और 3, 3 और 3 6, 6 में 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट निकल कर आया है 2 लाख। हमने अभी आपको बताया था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से जब डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास जो वेट आया है वो आया है 10, जो प्रोडक्ट है वो आया है 2 लाख यानी 2 लाख। तो जब हम यहाँ 2 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास आएगा 20,000। ये 20,000 आया। अब हमें निकालनी है गुडविल। गुडविल निकालने के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला पर बताया था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजिंग से करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेजिंग क्वेश्चन में 2 दिया गया है और जो हमारा टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट से जो हमने डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है वो हमने निकाला है 20,000। तो गुडविल जो निकल कर आएगी, गुडविल ये तो आया है प्रॉफिट, मल्टीप्लाई इसकी कर देंगे 2 से तो 40,000 की गुडविल आ जाएगी। अब हम इसका तीसरा मेथड सीखेंगे जो है अधिलाभ विधि, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तीनों ही जो मेथड हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये है तीसरा मेथड, अधिलाभ विधि। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे निकालेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, वही है, लेकिन सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम सबसे पहले वाले मेथड से निकालना सीख चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो या तो ये एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में निकला हुआ दिया जाएगा, अगर ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं हुआ तो फिर इसके साथ में कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिससे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये हमें निकालना होगा, इसके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई होगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे हम उसकी NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो सामान्य प्रत्याय की दर होगी क्वेश्चन में दी जाएगी वो यहाँ लिखी जाएगी और डिवाइड में आएगा 100। तो इस तरह से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि एक फर्म के वास्तविक औसत लाभ 18,000 है। इसका मतलब ये हुआ जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में दिया गया है 18,000। इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये दिया गया है आपको। विनियोजित पूंजी यानी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपको दी गई है 1 लाख तथा सामान्य प्रत्याय की दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया गया है। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 3 गुने के आधार पर कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है 18,000, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। जब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा और एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है तो दोनों को हम माइनस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें विनियोजित पूंजी चाहिए। विनियोजित पूंजी क्वेश्चन में दी गई है 1 लाख, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 लाख, मल्टीप्लाई में आएगा 10, क्योंकि 10% यहाँ दिया गया है, और नीचे आएगा 100। तो जब हम 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है 1000 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास निकल कर आ चुका है। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है 18,000, माइनस कर देंगे इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो आएगा 8,000। ठीक है,
ये आ गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट 8,000। अब हमें क्या करना है, देखिए गुडविल कैसे निकालनी है। सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स जो दिए गए हैं इसके अंदर 3 गुने के आधार पर दिया गया है, तो मल्टीप्लाई 3 से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर गुडविल आएगी 8,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा 24,000। तो इस तरह से हम अधिलाभ विधि द्वारा भी सुपर प्रॉफिट मेथड द्वारा हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों जो मेथड मैंने आपको बताए हैं, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें अच्छे से एक बार दोबारा से वीडियो को देखकर आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए मेथड पूछे जाते हैं, जिसमें इसका थ्योरी का भी क्वेश्चन बनता है और प्रैक्टिकल का भी। तो अब आप इसे अच्छे से कर सकते हैं।